छात्रों का स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल। आज का हमारा टॉपिक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर पीडीएफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। दूसरा ऑप्शन मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। तीसरा ऑप्शन प्रोविजन साइन, निषेधक चिन्ह। चौथा ऑप्शन इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये चिन्ह जो है इंफॉर्मेशन साइन का चिन्ह दिखा रहा है। इस प्रकार के चिन्ह में इंफॉर्मेशन साइन दिखता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 2, अग्नि का समन क्या है? पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा ऑप्शन अग्नि से ईंधन अलग करना। तीसरा ऑप्शन जल का उपयोग करके तापमान कम करना। चौथा ऑप्शन अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना है। तो अग्निशमन अग्निशमन क्या है? तो इसमें अग्नि में ईंधन मिलाना ये अग्निशमन नहीं है। अग्नि से ईंधन अलग करना तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए अग्निशमन नहीं होगा। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। विच इज द फिजिकल हैजर्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? पहला ऑप्शन धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन कंपन, तीसरा ऑप्शन क्षरण, चौथा ऑप्शन रेडियो सक्रियता। तो भौतिक हानि कंपन जब होता है तो उस समय घटित होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा, वाइब्रेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूज द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा ऑप्शन खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। तीसरा ऑप्शन धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। चौथा ऑप्शन धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इसका जो एक फार्मूला होता है पुल, पी यू पी पास पास होता है, पी ए डबल एस पास। तो पी का मतलब होता है पुल, पहले पी का मतलब पुल होता है, पी यू डबल एल। फिर उसके बाद एम, ए का मतलब होता है एम, पी ए डबल एस। दूसरे पहले एस का होता है स्वीज और चौथे एस का मतलब होता है स्वीप। तो पी ए डबल एस, इसका फार्मूला ये होता है कि खींचना, निशाना लगाना, दबाना, तब घुमाना। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5 या संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो 5 में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? पहला ऑप्शन स्टेप फर्स्ट, प्रथम चरण। दूसरा ऑप्शन स्टेप 2, द्वितीय चरण। तीसरा ऑप्शन स्टेप 3, तृतीय चरण। चौथा ऑप्शन स्टेप 4, चतुर्थ चरण। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है चतुर्थ चरण को
इंगित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? पहला ऑप्शन फ्लैट नोच प्लायर, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग नोच प्लायर, तीसरा ऑप्शन राउंड नोच प्लायर, चौथा ऑप्शन डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें फ्लैट नोच प्लायर जो होता है इसका सही नहीं, हुक और लूप बनाने में नहीं उपयोग होता है। और बी ऑप्शन जो है लॉन्ग नोच प्लायर, कौन से राउंड नोच प्लायर, तो इसका नहीं सही आंसर है सी राउंड नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन है सी, इसका राउंड नोच प्लायर। पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर जो होता है, पिंसर का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना है, दूसरा ऑप्शन छोटे व्यास के तार काटना, तीसरा ऑप्शन लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, चौथा ऑप्शन छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली नहीं पहुंच सके। तो पिंसर जो होता है एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जिससे कील इत्यादि को निकाला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। इस सड़क सुरक्षा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन सचेतक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह, चौथा ऑप्शन प्रोविजन साइन, निषेधक चिन्ह। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन होते हैं, क्योंकि ये सड़क सुरक्षा के लिए अनिवार्य चिन्ह हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? तो इसका पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है श्वेत, तीसरा ऑप्शन है येलो पीला, चौथा ऑप्शन ग्रीन हरा। तो मूल श्रेणी में जो वार्निंग साइन होता है उसके पक्ष भाग का रंग पीला होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हेलान टाइप, दूसरा ऑप्शन फोम टाइप, झाग प्रकार, तीसरा ऑप्शन गैस कार्टिजेट टाइप, गैस कारतूस प्रकार, चौथा ऑप्शन है संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसका झाग प्रकार का, जैसे इसमें हेलान टाइप विद्युत से संबंधित लगी आग में प्रयोग होता है, और इसका बी ऑप्शन झाग प्रकार का जो होता है द्रव इत्यादि से लगी आग के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका इसमें सी जो है गैस कारतूस प्रकार, इसका भी प्रयोग नहीं है विद्युत से लगी आग में। डी है इसका संग्रहित दबाव प्रकार, इसका भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, हेलान टाइप, हेलान टाइप सही ऑप्शन होगा। Eleven. Which is the waste disposal method that produce heat? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला ऑप्शन पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन खाद डालना, तीसरा ऑप्शन भस्मीकरण, चौथा ऑप्शन अपशिष्ट संघनन। तो अपशिष्ट निपटान में कूड़ा करकट इत्यादि से को भस्म किया जाएगा, जलाया जाएगा, जिसको इनक्रिएशन कहा जाता है। तो भस्मीकरण किया जाता है तब गर्मी पैदा होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा पर पीपीई का उपयोग किया जाता है? पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
एप्रॉन, पहला ऑप्शन एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन चश्मा, तीसरा ऑप्शन कान कवच, चौथा ऑप्शन नाक कवच। तो इसमें देखिए एप्रॉन जो होता है ये नहीं है, गूगल्स चश्मे भी नहीं है, कान कवच, कान कवच ये भी नहीं, ईयर मास्क जो होता है कान के लिए सुरक्षा के लिए होता है आवाज इत्यादि से। नोज मास्क, नोज मास्क इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों को धुआं नुकसान कर सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। एक बार ना, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, चौथा ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS का पूर्ण रूप जो होता है इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो सही ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है विंच, दूसरा ऑप्शन क्रेन और स्लिंग, तीसरा ऑप्शन लेयर और रोलर्स, चौथा ऑप्शन मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रेन और स्लिंग। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए क्रेन और स्लिंग्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग अ फायर? पहला ऑप्शन है एडिंग फ्यूल टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन जल का उपयोग करके तापमान कम करना, चौथा ऑप्शन अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसमें स्टार्विंग जो विधि होती है इसमें जल का उपयोग करके तापमान कम किया जाता है। स्टार्विंग का मतलब यही होता है कि जल का उपयोग करके तापमान कम करना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। पीपीई का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, पीपीई का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका है नाक कवच, दूसरा ऑप्शन सर का कवच, तीसरा ऑप्शन चेहरे का कवच, चौथा ऑप्शन हैंड स्क्रीन। तो इसका सही ऑप्शन है नोज मास्क, इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, सर का कवच भी नहीं होगा, चेहरे का कवच भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन डी हैंड स्क्रीन है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो इसका पहला ऑप्शन शेफर विधि, दूसरा ऑप्शन मुंह से मुंह विधि, तीसरा ऑप्शन मुंह से नाक विधि, चौथा ऑप्शन नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसमें कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसकी छाती और पेट में दर्द होता है, तो इसमें नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। एक बार किस प्रकार के व्यवसायिक, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? Which type of occupational health hazard is caused for infection? किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा जैविक नुकसान, तीसरा शारीरिक खतरा, चौथा मानसिक नुकसान। तो इसमें हेल्थ हजर्ड इज कार इन्फेक्शन, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण, तो इसका सही ऑप्शन होगा बायोलॉजिकल हजर्ड, क्योंकि बायोलॉजिकल जैविक नुकसान जो होता है इसके कारण व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है, इसलिए इसका सही है ऑप्शन है बी। इस औजार का क्या उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या उपयोग है? तो इसका पहला ऑप्शन है गर्म पदार्थों को पकड़ना, दूसरा ऑप्शन तारों को काटना और मोड़ना, तीसरा ऑप्शन लकड़ी से कीले निकालना, चौथा ऑप्शन बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इस प्रकार
ये जो टूल है ये एक प्रकार से लकड़ी से कीली निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डिक अरेस्ट? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? पहला ऑप्शन दिल की हड्डी में दर्द से, दूसरा ऑप्शन मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन पेट में अधिक सूजन, चौथा ऑप्शन होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल के दौरे से व्यक्ति का जो मुंह होता है, होठ, जो होठ होता है उसका मुंह और होठ के चारों ओर नीला रंग पड़ जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। 22 इस औजार का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? फर्स्ट ऑप्शन वायर स्ट्रिपर, सेकेंड ऑप्शन क्रिम्पिंग टूल, थर्ड ऑप्शन कॉम्बिनेशन प्लायर, फोर्थ ऑप्शन डायगोनल कटिंग प्लायर। तो जो औजार इस फिगर में दिखाया गया है ये डायगोनल कटिंग प्लायर का फिगर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 23, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? पहला ऑप्शन चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन आवश्यक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन निषेधक चिन्ह, चौथा ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह। तो इस फिगर में जो चिन्ह दिखाया गया है वो इंफॉर्मेशन साइन का है, सूचनात्मक चिन्ह, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट will be first aid to be given to stop the bleeding of the victim? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है मलहम लगाना, दूसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तीसरा ऑप्शन चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चौथा ऑप्शन चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या प्राथमिक तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो पहला ऑप्शन इसका है हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें, दूसरा ऑप्शन अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, तीसरा ऑप्शन किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, चौथा ऑप्शन संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। जब भी पीड़ित को बचाने हेतु तत्कालिक कदम उठाया जाता है, जब व्यक्ति को विद्युत ने पकड़ लिया है तो उसके सबसे पहले संयोजक को अलग किया जाता है ताकि विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन संरक्षित, तीसरा ऑप्शन असंरक्षित, चौथा ऑप्शन पैदल क्रॉसिंग। तो इसमें जो फिगर बना है ये वार्निंग साइन का है, त्रिभुज में जितने भी फिगर होते हैं वार्निंग साइन का होता है, इसलिए ये पैदल क्रॉसिंग का फिगर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27,
यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? पहला ऑप्शन पहले 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन पहले 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन पहले 45 मिनट, चौथा ऑप्शन पहले 60 मिनट। यदि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले शुरू के 30 मिनट तक पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28। Which condition of the victim is referred as coma stage? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पहला ऑप्शन बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तीसरा ऑप्शन सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, चौथा ऑप्शन पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो कोमा स्थिति इस स्थिति को कहा जाता है पूरी तरह व्यक्ति संवेदनहीन होकर लेटा रहेगा और बुलाने पर उत्तर नहीं देगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी।